नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन इन आरपीएससी हब। आप लोगों का स्वागत है फिर से आरपीएससी हब में। और आज की न्यूज़ जो है वो मैं कोरोना से रिलेटेड लेके आई हूँ, क्योंकि कोरोना पे पढ़ना हमारा एक रूटीन का पार्ट बन गया है। तो मैंने यही सोचा कि कोरोना के बारे में हमें आगे भी डिस्कस करना है, करते रहना है। किस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो हमें कोरोना के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स में भी आप इसको मान सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बाकी जो ज्योग्राफिकल सीरीज़ हमारी चल रही थी राजस्थान पे, वो हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के बाद में, ठीक है। जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे, आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो राजस्थान की भौतिक इकाइयों को लेकर संबंधित है। तो वो सारा डिटेल मैं डालती रहूँगी, आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। और इसी तरह से जैसे आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोरोना, देखिए कोरोना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को है। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या चल रहा है कोरोना के बारे में। देखिए कोरोना का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो को से कोरोना, ठीक है। कोरोना वायरस डिजीज एंड 19। तो ये जो कोरोना वायरस डिजीज है, ये 19 यहाँ इसलिए दे रखा है क्योंकि ये दिसंबर 2019 में ही ये बीमारी आई थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोविड-19। तो कोरोना विद वायरस डी डिजीज एंड 19, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये आई थी। तो ये कोरोना का हो गया फुल फॉर्म। इसके बाद अगर इसके नाम की हम बात करें कि ये नाम कैसे, मतलब किस तरह से इसको यूज़ में लिया, किसने लिया। सबसे पहले इस नाम का जो यूज़ लिया था वो जून अल्मेडा एंड डेविड टायरेल ने लिया था इसको काम में। सबसे पहले ये एक प्रकार का लैटिन वर्ड है, ठीक है। मानव में अगर पहली बार इसका देखा जाए प्रभाव कि पहली बार कब देखा गया, तो आप मान लीजिए इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे 1965 में बोल रहे हैं, कि कुछ से 1960 के जो दशक है, जो उसकी 10 सालों के बीच का कोई टाइम है, उसमें तो हम मोटे तौर पे 1960 से 65 के बीच में इसको मान सकते हैं, ठीक है। इसका कारण जो है वो 2 सिंड्रोम है, एक तो मर्स और एक सार्स। सार्स के बारे में जनरली हमने साइंस में पढ़ा है। मर्स की यहाँ फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स की बात करें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों सिंड्रोम ही हैं जिनकी वजह से ये एक डिजीज की उत्पत्ति होती है। और इसके जो लक्षण हैं, एक तरह से कोल्ड से ही माना जाता है, थोड़ा बहुत फीवर रहता है, खांसी रहती है, तो ये इसके लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, और इससे जो हमारा प्रभावित जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो है हमारे लंग्स से ही ये प्रभावित होता है, और लंग्स में ही मतलब इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और उनकी फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी बात करें तो देखो, वायरस जो है ये एक प्रकार का फैमिली है, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है एक फैमिली है जिसमें 2 प्रकार के अल्फा पाए जाते हैं और 2 प्रकार के बीटा, मतलब कि 4 जेनेरा से मिलके ये बना है, जिसमें 229E अल्फा, NL63 अल्फा, OC43 बीटा, HKU1 बीटा। ये 4 प्रकार के जो जेनेरा हैं हमें पता रहने चाहिए कि ये कोरोना से संबंधित है। इसके बाद बात करें कि कोविड-19 जो नाम दिया था इस बीमारी को, कोविड-19, वो दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे WHO ने, ये आपको पता होगा। इससे पहले इसको 2019 NCOV से डिनोट किया जाता था। एन यहाँ पे नोवेल, जो हम बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस, तो ये पहले बोला जाता था, ठीक है। जनवरी से इसको कोविड-19 का दर्जा दिया है WHO ने। दोस्तों अगर इसकी बात करें, जो माहौल बना हुआ है, जो बाहर हम कोरोना के माहौल में हम बैठे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, चारों तरफ कोरोना की ही बातें हो रही है। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो चाइना से है। चाइना का एक वुहान सिटी है, और ये हुबेई प्रांत का है। वुहान जनरली हमको पता है, लेकिन हमें हुबेई के बारे में भी पता होना चाहिए। चाइना के हुबेई प्रांत के वुहान सिटी से इसकी शुरुआत मानी गई है। इसके अलावा अगर ओवरऑल पहला केस देखा जाए तो कंट्री वाइज वो सऊदी अरब में सबसे पहला केस देखा गया था सन 2012 में, ठीक है। भारत में अगर पहले केस की बात करें तो पहला केस केरल से है,
हम लोग सभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो हमें सबको पता है कि केरल से इसकी शुरुआत मानी गई है भारत में। और अगर इसकी बीमारी से वो पहला इंसान जिसकी मृत्यु हो गई है वो बिलोंग करता था कर्नाटका से, बुजुर्ग था, 76 एज थी उनकी। तो अगर भारत में पहली मृत्यु होने वाले आदमी की बात करें तो वो कर्नाटका से बिलोंग करते थे। राजस्थान जो है वो, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान से संबंधित है, कि राजस्थान पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने इस कोविड-19, इस कोरोना बीमारी के चलते संपूर्ण रूप से प्रथम लॉकडाउन किया था। तो भारत का पहला ऐसा राज्य है हमारा राजस्थान, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया था संपूर्ण रूप से 22 मार्च को। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य की बात करें तो वो है हमारा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पीपीई, जनरली हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ में और लोगों से पीपीई किट। व्हाट इज़ द पीपीई किट? क्या है पीपीई? तो देखो दोस्तों, पीपीई वो है, मैं नॉर्मल बात करूँगी। पीपीई में आ गए हैं जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, जो भी लोग कोरोना की इस लड़ाई में, इस जंग में काम कर रहे हैं, वो पीपीई किट उनके पास होना चाहिए। वो इस बीमारी से बचने के लिए ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, हेड को कवर करने के लिए हो गया, बॉडी सूट हो गया। तो पीपीई की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये पीपीई की बात कर ली है। इसके अलावा कोरोना के दौरान क्या क्या एप्लीकेशंस लॉन्च हुई है, क्या क्या योजनाएं बनी हैं, कौन कौन से बैंक और क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक मिलन अभ्यास होने वाला था, ठीक है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है विशाखापट्टनम का, इसे स्थगित कर दिया है हाल ही में। क्यों किया है? इसका कारण है कोविड-19। इसके बाद बात करते हैं, भारत सरकार ने इस महामारी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में पारित कर दिया है। ये एक प्रकार का महामारी अधिनियम है, हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, पारदर्शी नहीं है या कुछ कमियां हैं, जो भी है, तो काफ़ी आलोचना भी हुई है इसकी। इसमें कुछ ये मान लीजिए कुछ 2-3 धाराएं हैं, उनके तहत कार्य किया जा रहा है। तो 1897 महामारी रोग अधिनियम भारत द्वारा पारित किया है। एसबीआई बैंक ने आपातकालीन ऋण सुविधा, कोविड के चलते एसबीआई ने कुछ ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा गूगल, एक अमेरिकन कंपनी है जिसने एजुकेशन कोरोना वायरस वेब लॉन्च की है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एजुकेशन कोरोना वायरस वेब लॉन्च किस अमेरिकी कंपनी ने की है, तो वो है गूगल। ठीक है, चीन ने इसके तहत पेट्रोलिंग रोबोट्स तैयार किए हैं ताकि इस महामारी के लक्षणों की लोगों में पहचान की जा सके। अमेरिका ने, जैसे कि दवाइयों की बात चल ही रही है, टेस्टिंग हो रही है, हमारे वैज्ञानिक बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो अमेरिका ने इसके ट्रायल के लिए क्लोरोक्विन की मंजूरी कर दी है। क्लोरोक्विन में आपको बता दूं कि मलेरिया जो डिजीज़ है, ठीक है, मलेरिया के उपचार में काम में ली जाती है। तो एक बार अमेरिका ने इसके ट्रायल के लिए क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ में लिया जा रहा है इसके उपचार के लिए। और प्लाज्मा थेरेपी पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुछ सफल परीक्षण भी किए हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल है जो लैब में ही होते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी इस बीमारी को रोकने में थोड़ी बहुत सहायक है। इसके बाद बात करें, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट इंडियन कोविड टेस्ट किट, ठीक है, वो कौन सा है? पहला कोविड टेस्ट किट किसे कहते हैं, उसका क्या नाम है? तो माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 PCR किट। एक बार नेम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 PCR किट। ये फर्स्ट इंडियन कोविड टेस्ट किट है। इसके बाद भारत ने अमेरिका को भी कुछ उपचार हेतु कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की है, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, कोविड के उपचार हेतु। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। क्वारंटाइन एप्लीकेशन IIT मुंबई का ये एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा जहाँ पे भी ये लक्षण है, जहाँ पे भी इस बीमारी का प्रभाव है, तो उसको एक तरह से ट्रैक करने के लिए
इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, क्वारंटाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये मुंबई, IIT मुंबई के द्वारा लॉन्च की है। गोवा को हालांकि गोवा में भी केसेस हैं, लेकिन गोवा को बीच में कोरोना फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया था। 5T प्लान, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 5T प्लान, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में पढ़ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 5T प्लान लेके आए हैं। वो क्या है ये 5T प्लान? देखो, इसमें इस बीमारी से लड़ने के लिए एक प्लान, एक प्रोसेस बनाया है जो कि 5T कहा गया है। 5T मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ये हमें क्रम पता होना चाहिए कि किस इंसान में टेस्ट की ज़रूरत है। टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको ट्रेस किया जाएगा, ट्रेसिंग होगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा, टीम वर्क किया जाएगा, उसके बाद उसको ट्रैक किया जाएगा कि ये क्वारंटाइन में है या कहाँ है या कितने लोगों को फैल रहा है, जो भी। तो ये 5T प्लान दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा एक ऑपरेशन शील्ड है, ये भी जो प्रोग्राम है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया है। इसके अलावा मिशन अन्न सेवा, देखो मिशन अन्न सेवा नाम से ही लग रहा है कि प्रवासी मजदूर हैं या कोविड से संबंधित जो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, उनको खाना खिलाने की एक सेवा है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरू की है, मिशन अन्न सेवा। इसके बाद बात करते हैं IPL टीम की। एक टीम है IPL टीम सनराइज हैदराबाद, जिसने कोविड बीमारी से लड़ने के लिए 10 करोड़ की सहायता की है। बात करते हैं मोदी किचन। मोदी किचन जो है ये तमिलनाडु की एक किचन है। ये नाम से ही लग रहा है कि लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए चालू की है। महाकवच, ये महाराष्ट्र का एक ऐप है या एक योजना है छोटी सी। महाकवच नाम से ही लग रहा है महाराष्ट्र के द्वारा लाई गई है। इसके अलावा ई-संजीवनी OPD, देखो ई-संजीवनी, ई यानी आजकल जो भी चल रहा है सब ऑनलाइन चीज़ें ही चल रही है। तो ये जैसे ई-कॉमर्स हो गया, वैसे ये ई-संजीवनी OPD है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई लक्षण है या कोई बीमारी है या कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं कोविड से संबंधित, तो सारा उपचार या किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए तो आपको ये ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये HP में, हिमाचल प्रदेश में, ई-संजीवनी OPD हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपदा मित्र, ये कर्नाटक की एक पहल है। ठीक है, थोड़ा सा हम जो इस बीमारी में ऋण मिल रहा है लोगों से, जो भी हेल्प मिल रही है, ऋण तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हेल्प कर रही हैं, उनमें ट्विटर है। ट्विटर ने $1 बिलियन देने का घोषणा किया है। ADB ने $2 मिलियन देने की घोषणा की है और शायद ADB ने थोड़ी सी बढ़ा भी दी, उसके बारे में मैं और आगे जानकारी दे दूंगी आपको। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने $2 मिलियन हेल्प की है कोविड से लड़ने के लिए। इसके बाद UK मिलियन पॉन्ड की। ठीक है, इसके बाद RBI ने भी कुछ पॉलिसीज बनाई है, जैसे कि रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट 5.15 से गिरा के 4.4% डाउन हो गई है, जो कि अब तक की इतिहास की सबसे कम रेपो रेट है। लास्ट ये थी 2009 अप्रैल में 4.74%। ठीक है, इसका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के और कम कर दिया है। ये अब तक सबसे कम रेपो रेट रही है। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, जैसे कि टर्म लोन में 3 महीने तक का टाइम मिला है कि आप हमारी जो भी EMIs वगैरह हैं उन्हें आप 3 महीने तक डिले कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं डिटेल से और बताऊंगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ये पैकेज जो है निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था। 1.70 करोड़ इसकी लागत थी पूरी। इसके कुछ चरण थे, 3 चरण मुख्य थे। DBT जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें किसानों के खाते में जो बुजुर्ग हैं किसान 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। हालांकि 3 महीने के लिए चलाइए तो 2,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। महिला जो खाता धारक है उनके अकाउंट में 500 रुपये जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मनरेगा में जो मजदूरी थी वो 182 रुपये थी, उसको बढ़ा के 202 रुपये कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मनरेगा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कितने रुपए की राशि बढ़ाई है। तो 182 से 202 यानी कि 20 रुपये बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोना डिजीज के बारे में आज हमने कवर कर लिया है।
जो भी गवर्नमेंट स्कीम लाएगी या जो भी अपडेट होते रहेंगे उसके बारे में हम आगे यूँ ही डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग भी, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए सभी लोगों को हाई अलर्ट कर रखा है कि सब लोग डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये कोविड से लड़ने के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस तरह से करंट हम वीकली या 10 दिन में 15 दिन में एक अच्छे से मैं लेक्चर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।